बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुनो सुंदर साथ जी के यूरी चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। धाम धनी की मेहर से हम सभी सुंदर साथ जी आज फिर से यहाँ पर एकत्र हुए हैं धाम धनी की वाणी के द्वारा धाम धनी को याद करने के लिए, वाणी चर्चा श्रवण करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह राज्य के आह्वान से प्रारंभ करेंगे। तो आज धाम धनी के आह्वान करने की शोभा मिल रही है हेटोड़ा सुंदर साथ जी, श्रीमती रूपा गौतम जी और साथ में रुबीना जी भी हैं। तो आप धाम धनी का आह्वान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ श्री मेहबान सुना तेज कुमार समायुगल को पल पल करूं प्रणाम। धाम धनी प्राण वल्लभ श्री राज श्यामा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम गर्दै सुशान्त महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर शाहजी को कमल में कोटानकोट प्रणाम गर्दै म आह्वानतर्फ अगाडि बढिरहेकी छु। प्यारी सुन्दर शाहजी, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोने मोकिने का चाला जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, मोने होती नीलड़ी, मोने होती नीलड़ी, तमे सूती मोही कराते, तमे सूती मोही कराते, जागी जोता पियूजिना पासे, जागी जोता पियूजिना पासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, कल कली कहूँ छूता मने, कल कली कहूँ छूता मने, आओ
जो आणे छे आओ जो आणे छे मारा मनना मनोरथ पूरजो मारा मनना मनोरथ पूरजो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री मामाती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर जीवाला एक ललरी पर देश माए कलरी पर देश माए मुखी ने कातल मुने मुकीने काचार आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला बोले श्री राम की धनी की जय मंगल परमाम की जय प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी सर्वप्रथम सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीको कोमल चरणकमलमा प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म रूपा गौतम सुन्दर साथीलाई हेटौँडाबाट जोडिएर प्रियतम धाम धनीको आह्वान आओजीवाला गायन सुमधुर स्वरमा गर्नुभयो सुन्दर साथी हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट आओजीवाला गायन गर्यौं सुन्दर साथी आउन सुन्दर साथी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं हामी वाणी गायन श्रवणबाट वाणी गायनको आनन्द हामीले प्राप्त गर्नेछौं र आजको यस सत्संग कार्यक्रममा वाणी गायन प्रस्तुतिको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु नवलपुरबाट जोडिनु हुने सुन्दर साथी सृजना अनि सुन्दर साथी सृजना सुन्दर साथी यस पछाडि सनन्द एन्ड फ्यामिली सुन्दर साथीलाई तयार रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सृजना सुन्दर साथी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय अखंड परम धाम की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम जी चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम मूल बताना धनी बताया मूल बताना धनी बताया जीत ब्रह्म से श्री श्यामादि श्याम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम मोहला मंदिर अपने देखिए मोहला मंदिर अपने देखिए देखिए खेलना के सब ठोरा जीता है लीला श्यामा समाधि जीता है लीला श्यामा समाधि साथ जी
चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम साथ मिल तुम आए धाम से साथ मिल तुम आए धाम से भूल गए सो मूल मिलावा भूलिया धाम धनी के बचाना भूलिया धाम धनी के बचाना ना कस सोदा रही जो आपा चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम जो खिनाइता हो रहे जो खिनाइता हो रहे लीजो साथ धनी पहचाना ए समया तुम्हें बहुरी नावे समया तुम्हें बहुरी नावे कहती होने से बात निदाना चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम अब जो घड़ी रहो साथ चरने अब जो घड़ी रहो साथ चरने होई रही हो तुम्हारे नो समाना इत लागे को फल ही है इत लागे को फल ही है चेतली जो कोई चतुर सुजाना चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम इत खिन काहे जो लटका इत खिन काहे जो लटका जीत चलो भाविहारा महामत हेत कर काहे साथ को महामत हेत कर काहे साथ को विद विद कई करत पुकारा चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। बोले श्री प्राणनाथ पहले की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म लोरे साथ जी आपन दाइएको छ सुन्दर साथ जी। आउन सुन्दर साथ जी अब फेरि हामी वाणी सुनाउन चाहन्छु हेटौँ सनन्द एन्ड फ्यामिली वाणी प्रस्तुतिको लागि। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेजा बिछाए रुच रोच के, सेजा बिछाई रुच रोच के, यही तुम्हारा विश्राम।
अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिना, अर्श में सब विसार। अर्श कया दिल मोमिना, अर्श में सब विसार। निमख न्यारी क्यों हो सके, निमख न्यारी क्यों हो सके। रूहनी सबत हक जात, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्ज की, अपनी अंगना जो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवात खाना अर्श का, बैठे बिचता खात श्यामा श्याम। खिलवात खाना अर्श का, बैठे बिचता खात श्यामा श्याम। मस्ती दीजिए अपनी, मस्ती दीजिए अपनी, जो गलीता हो या हिठाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे महमत अर्श से, जो कोई महमत अरवार्स से, जो कोई आई होए उठल नाल की, सो इन स्वरूप के चरणाल के। चलिए अपने घर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, करो ही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही मधुर गायन। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, हो सकता मेरे नेट का हो। तो बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी की मधुर वाणी को हमने सुना। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। धाम धनी को एक प्रेम भरी पुकार है, मेरा हृदय ही आपका धाम है, तो इसमें आप आकर के विराजमान हो जाइए।
इसको मैंने शुक्र, गरीबी, सबर, इश्क, ईमान आदि फूलों की शैया से बहुत अच्छे से बिछाया है। यही आपका विश्राम है, क्योंकि धामधनी का आनंद भी अपनी आत्माओं में है और आत्माओं का आनंद अपने धामधनी में है। अरस परस का नाता है सुंदर साथ जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी आइए, अब अगला कीर्तन भाव हम सुनेंगे नेपाल वीरतम और सुंदर साथ प्रमिला गौतम जी। प्रमिला गौतम जी यदि उपस्थित हों तो अपना अनम्यूट उपस्थित हैं। प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। म एउटा भाव राख्न गइरहेको छु। फिर स्वरूप जो निरखी, फिर स्वरूप जो निरखी, नैना होई नहीं प्रपीत, फिर स्वरूप जो निरखी, नैना होई नहीं प्रपीत। मोमिन दिल अर्स कहिया, मोमिन दिल अर्स कहिया, लिखता ले है निस्बत, लिखता ले है निस्बत। फिर स्वरूप जो निरखी, नैन होई नहीं प्रपीत। रूह देखा चाहे फिर हक सूरत का, रूह देखा चाहे फिर यही अर्स दिल रूहों के, यही अर्स दिल रूहों के, बैठे सिनगार कर, बैठे सिनगार कर। फिर स्वरूप जो निरखी, नैना होई नहीं प्रपीत, नैना होई नहीं प्रपीत। सिनगार किया सब दुल्हे बस्तरिया भूखन, सिनगार किया सब दुल्हे बस्तरिया भूखन। अब बखत हुआ देखन को, अब बखत हुआ देखन को, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। फिर स्वरूप जो निरखी, नैना होई नहीं प्रपीत, नैना होई नहीं प्रपीत। देख सुंदर स्वरूप धनी को, लिया हृदय कर हित। देख सुंदर स्वरूप धनी को, लिए हृदय कर हित। देख सुंदर स्वरूप धनी
धनी को लिए हृदय हेत कर, लिए हृदय हेत कर। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैन होए नहीं प्रतीत। फिर स्वरूप जो निरखिए, नैन होए नहीं प्रतीत। नैन होए नहीं प्रतीत। प्राणा प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी प्रमिला गौतम सुन्दर साथीलाई। सुन्दर साथी, नेटको समस्याले गर्दाखेरि केही टेक्निकल प्रब्लम आयो मेरो मोबाइलमा, त माफी चाहन्छौँ हामी। आउनु सुन्दर साथी, हामीसँग अलिकति समय बाँकी छ, 8 बज्न 10 मिनट बाँकी छ। तो आइए सुंदर साथ जी, एक वाणी भाव फिर हम श्रवण करेंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं जयपुर से जुड़े हुए पूजा खुराना सुंदर साथ जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। पूजा खुराना। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 29। असवारी असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। जो जहाँ बसात है, जो जहाँ बसात है, सो आए मिलत है सब। असवारी असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। घोड़े पार राकत है, घोड़े पार राकत है। आकाश में उड़त घोड़े पार राकत है। आकाश में उड़त कमी करे ना कूदते, कमी करे ना कूदते। सुख असवारी के अंतत असवारी असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। जब असवारी साहिब करे, जब असवारी साहिब करे होवे बड़ी रूह रूहे असवार। जब असवारी साहिब करे होवे बड़ी रूह रूहे असवार। पशु पंखी सबे मिले, पशु पंखी सबे मिले। हर जाते पोजे न पाए। असवारी असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। असवारी पशु पंखिया न परिधानी करत है जब। मेरे कसम का नूर है, मेरे कसम का नूर है। नूर अंग नूर जमा, सो आवत दायम
दीदार को सो आवत दायम दीदार को मेरा हसम नूर जमा असवारी असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब साची साहेबी कसम की साची साहेबी कसम की जो कायम सुख पावे ऐसा आराम अपने हक सो ऐसा आराम अपने हक सो इतना ही चल भी चल असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब मोहम्मद साहेबी हाथ की मोहम्मद साहेबी हाथ की मैं कसम अंग कानो अंग रूहे मेरा नूर है अंग रूहे मेरा नूर है सब मिले एक जगह असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब जो जहां बसात है जो जहां बसात है सो आए मिलत है सब असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब असवारी पशु पंखी न परिधानी करत है जब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को बहुत सुंदर तरीके से सुंदर सूरत से परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण आप रखे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी अब हम अभी जितने भी सुंदर साथ जी जुड़े हुए हैं और लाइव में जुड़े हुए हैं तो श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा चल रहे हैं सुंदर साथ जी। जितने भी सुंदर साथ जी है आगे का जितना भी प्रकरण चर्चा हो चुका है उनको देखने के लिए श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी देरी न करते हुए चर्चा प्रारंभ करेंगे राज जी को याद करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। फिर इनका भी कहूं बेवरा जो हृदय आवे मोमी
ए चौथा घाट अति सोहना, सुख होए अर्श रुहाना, सुख होए अर्श रुहाना। तेरे चौकी बीच पालके, तेरे चौकी बीच पाल के, वे परम अक्षरा तीर्थ धाम के धनी। इस परिक्रमा ग्रंथ में, इस प्रकरण में होश वार्तालाप की शोभा का और लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। चौथा घाट यहाँ से शुरू किया था, झुंड के घाट से, फिर 9 देवरी के घाट का वर्णन किया, फिर 16 देवरी के घाट का, अब 13 देवरी का घाट का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए क्रम से ये चौथा घाट हो गया। तो अब यहाँ पर तेरे चौकी बीच पाल के, यहाँ पर ये जो चौरस पाल है उस पर बाहर की तरफ से जो पहले हिस्से पर चबूतरा आया है, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, इस प्रकार है। इसके ऊपर 13 चौक आए हुए हैं, जिनके ऊपर 13 देवरियां बनी हुई है। ये चबूतरा मैंने बताया था 500 मंदिर का लंबा है, 250 मंदिर का चौड़ा है। चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, और संक्रमणिक सीढ़ियों से लगते हुए पहले हिस्से पर ये आया है चबूतरा। चारों दिशा में 4 थंब हैं, चारों कोनों में 4 थंब हैं। छत पर कुल 13 देवरी इस प्रकार आई है, 3 2 3 2 3, इस प्रकार से 13 देवरी आई हैं। इसी का वर्णन देखते हैं। आगे पाले की पड़साल, या आगे जो चौरस पाल है वो जो है पड़साल के रूप में है। आगे पाले की पड़साल मतलब, इसमें हम देखेंगे सुनो जी, आगे जो पड़साल, दूसरे हिस्से में पड़साल कहा जाता है, पर पड़साल कोई अलग से नया स्ट्रक्चर नहीं है। चौरस पाल में ही को ही दूसरे हिस्से को पड़साल कहा गया। पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ाई में ये चबूतरा आ गया, देवरी आ गए। दूसरे 250 मंदिर की चौड़ाई में खाली जगह, इसको पड़साल कहते हैं। तीसरे 250 मंदिर के चौड़े हिस्से में 2 देहरी है, और यहाँ पर देखेंगे सुनिधा जी, बीच में घाट की सीढ़ियां हैं, इसको हम भीतर की तरफ के नक्शे में देख सकते हैं। के बाद तीसरे हिस्से में, बाहर की तरफ से तीसरे हिस्से में 2 देवरियां हैं, बीच में घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। और चौथे हिस्से में 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक चौक है। एक बार रिवीजन इसलिए कर दिया था कि आपको बीच में समझ में आसानी से आ जाए। आगे पाले की पड़साल, तो दूसरे हिस्से में पड़साल है, बाहर की तरफ से दूसरे हिस्से में गिरद चौकी 4 गिरक की शोभित झुंड कमार। यहाँ पर जो चबूतरा है, यहाँ पर 4 कोनों पर 4 वृक्ष हैं। तो ये 4 वृक्ष कौन से हैं? वही वृक्ष हैं जो यहाँ पर ये 2, यहाँ पर जो चले आ रहे हैं पाल पर, टोटल 3 हारे हैं वृक्षों की, उसमें से 2 हारे जो हैं बस इसके सिद्ध पे आई हैं। इसे तो उनका स्थान, ये बीच में जो थंबे हैं यहाँ पर उनका लोकेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसलिए ज्यादा 2 दरखत इसलिए कहा गया। यहाँ पर बीच में 2 आने चाहिए थे, लेकिन बीच में 2 नहीं आए हैं, लेकिन चारों कोनों पर 4 आ गए, तो 2 की जगह 4 आ गए, तो 2 ज्यादा हो गए। तो चारों कोनों पर 4 वृक्ष हैं। यहाँ पर झुंड का मतलब ये 4 वृक्ष आना है, लेकिन यहाँ का झुंड और झुंड के घाट के झुंड में अंतर है। वहां पर कुछ ज्यादा ही वृक्ष हैं, तभी तो उसको झुंड का घाट कहा गया। यदि यहाँ भी वैसे ही और वहां भी वैसे ही होगा तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा? यहाँ पर चारों कोनों पर 4 वृक्ष आए हुए हैं। उत्तरी सीढ़ियां पड़साल से, चौक हुआ बीच की सीढ़ियां पड़साल से, यहाँ से बीच में जो घाट की सीढ़ियां मैंने अभी आपको दिखाया था, पीछे देखिए ये यहाँ पर बीच में ये सीढ़ियां उतरी हैं, दोनों तरफ देवरियां हैं। तो तीसरे हिस्से पे घाट की सीढ़ियां कहते हैं इसे। उत्तरी सीढ़ियां पड़साल से, चौक हुआ बीच ईंट। तो इस प्रकार से उसके आगे देखेंगे, सीढ़ियों के आगे, सीढ़ियों
तीसरे हिस्से में परसाल से सीढ़ियां उतरी हैं, पर चौथे हिस्से में यहाँ पर चौक हो गया है और दाएं बाएं जो चौक है मिलाकर तीनों मिलाकर 750 मंदिर लंबे, 250 मंदिर का चौड़ा ऊपर यहाँ पर चौक हो गया और नीचे भी उसी प्रकार चौक, नीचे भी यहाँ पर सेम लेंथ विड्थ का नीचे भी जगह है। तो सीढ़ियां उतरेंगे तो नीचे वाले हिस्से में पहुंचेंगे, वहां से फिर 3 सीढ़ियां उतरेंगे तो यहाँ पर ये जल रोस है। सुंदर सा जी, आज ये माउस का निशान तो दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा होगा तो बताएंगे। दिख रहा है शीतल जी आज? तेरे चौकी बीच पाल के आगे पाले की परसा, गिरद चौकी 4 विरक की। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 वृक्ष हैं। इस प्रकार यहाँ पर 4 वृक्षों का झुंड है जो कमाल की शोभा, अद्भुत शोभा लिए हुए हैं। उतरी चिड़िया परसाल से चौक हुआ विचित, 2 चौक दाएं बाएं बने, बीच दोई देहरी जित। इस प्रकार से यहाँ पर 2 देहरियां दाएं बाएं बनी हैं घाट चिड़िया के। इस प्रकार ये दोनों देहरियां भी 250 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी है। यहाँ पर चितवनी में देखिए कैसी अद्भुत शोभा है। यहाँ पर सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गई और चबूतरा भी काफी बड़ा, चित्र में सब छोटे छोटे दिखेंगे। सुनोसर जी, इमेजिन हमको जो धारणा करना है तो समझिए 250 मंदिर चौड़ा, 500 मंदिर लंबा, कितने बड़े चबूतरे हैं और ये चौरस पाल भी काफी बड़ा है और ये बीच का तालाब तो बेशुमार लंबा, सागर के समान लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर चबूतरे पर आकर सखियां खेलती हैं या वृक्षों की डालियां पकड़कर 5 भूमों में चढ़ करके खेलती हैं। तो यहाँ जो घाट की सीढ़ियां बनी हैं, यहाँ से दौड़ते हुए सखियां नीचे आ गए और यहाँ पर फिर 3 सीढ़ी उतर कर जल रोस पर आ जाते हैं। उसके आगे फिर जल चबूतरे पर और फिर जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी। ये शोभा इसलिए बताई जा रही है, वाणी में भी बताई दिख रही है, चर्चिनी परिक्रमा का हिस्सा है, वाणी से बाहर नहीं है चर्चिनी, वाणी के अंतर्गत ही है चर्चिनी भी। तो सुंदर साथ का जो भ्रम है कि चर्चिनी आवश्यक नहीं है, उनको विचारना चाहिए कि वाणी के अंतर्गत है और वाणी जो है सभी आवश्यक है और सभी सुंदर साथ के लिए ही ये वाणी अवतरित हुई है। थे आगु सीढ़ियां 2 चबूतरों बराबर, यहाँ से फिर कटिपाल की सीढ़ियां दाएं बाएं उतरती हैं। एक सीढ़ी यहाँ पर घाटी की उतरी है और यह दाएं बाएं कटिपाल की सीढ़ियां, जो कि चारों तरफ बहुत सारे सीढ़ियां उतरी हैं जो मैंने आपको बताया था पहले। फिर से देखते हैं, देखिए ये सीढ़ियां जो कटिपाल की सीढ़ियां हैं उसी के अंतर्गत वो सीढ़ी है। इसी सीढ़ियां चारों तरफ भी हैं और चारों घाटों में भी इसी प्रकार से कटिपाल की सीढ़ियां होती है। यही सीढ़ी है यहाँ पर, बस ये बीच का जो एक चौक है यहाँ पर भी कटिपाल की सीढ़ियां उतरनी थी, लेकिन चारों दिशाओं में एक एक मिसिंग है, एक एक हाथ में कटिपाल की सीढ़ियां नहीं उतरी हैं। इसी कारण से छोटी देहरियां भी चारों दिशाओं में चारों घाट के सामने एक एक कम हो जाती हैं। इसलिए बड़ी देहरियां 128 होती हैं, छोटी देहरियां 124 इसी कारण से हो जाती है। इसके आगे जो है दोनों चबूतरों जो है उसके वहां से सीढ़ियां उतरी हैं। इत चौक हुई सीढ़ी उतरी, तले आए मिली चबूतर। इस प्रकार यहाँ चौक हुई सीढ़ी उतरी, यहाँ से देखिए यहाँ पर ये चौक बन गया है, दोनों देहरी के सामने 2 चौक बन गया और बीच की सीढ़ी के सामने भी एक चौक। तो तीनों बराबर ही है, एक हिस्सा अलग अलग गिनती किया है लेकिन तीनों मिलाकर के एक हो जाते हैं। तो 750 मंदिर यहाँ से सीढ़ी उतरी है और जहां पर आमने सामने सीढ़ियां उतरती हैं तो वहां पर यहाँ पर एक चौक आया है जहां से छोटी देहरियां हैं। यहाँ से पाल अंदर के महल में जा सकते हैं और पाल अंदर के महल से जल रोस में आ सकते हैं, जल रोस से सीढ़ियां चढ़ करके चौरस पाल में भी जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर सभी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने का यहाँ पर बहुत अच्छा सुविधा है। सखियां दौड़ते हुए नीचे पाल अंदर के महल पर या जल रोस पर आ जाती हैं।
मोमिन होए सो देखियो तुम्हारा दिल कहिया हर्ष। यानी जो भी परम धाम के मोमिन कहलाते हैं, हम सुंदर साथ जो है ब्रह्म सृष्टि का हम दावा करते हैं, और हमारे दिल को धामधनी ने कुरान में हर्ष भी लिखा है। तो चारों घाटों की शोभा अपने दिल में बसाइए, जिससे कि आपका दिल जो है जो होए अरस परस, धामधनी के प्रेम के आनंद में डूब जाए। इस प्रकार से परम धाम में हम राज्य का सुख लेते हैं, वैसा सुख यहाँ पर भी हम प्राप्त कर सके। बेशुमार लिया शुमार में वास्ते लिया मने दिल रूह। वाणी के बिना कुछ नहीं होने वाला। समझ तो बोले कि वाणी की जरूरत नहीं है, राज्य तो दिल में बसे हैं, या परम धाम सब दिल में, बिना वाणी के, वाणी से ही तो दिल में बसाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चारों घाट लीजो दिल में, वर्णन कर रहे हैं ताकि चारों घाट की शोभा को दिल में लीजो, अर्थात दिल में बसाओ। बिना बसाए ऐसा नहीं कि जो कहिया है, यहाँ पर देखिए कहिया कहा गया है कुरान में, मुमिनों का दिल अर्श कहा है, लेकिन दिल में राज्य की शोभा या परमधाम की शोभा नहीं बसी तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, राज्य ने अपनी बेटी मोमिनों का दिल कहा है, लेकिन जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। उल्टा भी कह दिया ना, जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो उसको मोमिन भी कैसे कहा जाए। ये पाल सारी इन भात की कई विध खेल हो, तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी सारी जगह है, चारों तरफ जो है ये चौरस पाल, कटी पाल, और चारों दिशाओं में 4 घाट, और बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें जिनकी 5 होमे। ये सारी शोभा जो सुंदर सा जी यहाँ पर हम धामधनी के साथ किस प्रकार लीला विहार करते हैं, तो उसको जो है विचार करने की बात है सुंदर सा जी। यहाँ पर धामधनी के साथ में हम कैसे प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, इस विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था। या घाटों या पाल पर हक रूहें केली करत खेल करत। यहाँ पर चाहे पाल पर हो चाहे चारों घाट पर हो, सभी जगह धामधनी अपनी आत्माओं के साथ में इस प्रकार प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, इसका जरा विचार कीजिए सुंदर साथ जी। धामधनी अपनी आत्माओं के साथ में यहाँ पर उनको अनेक प्रकार का सुख देने के लिए कसर ताल पर जब लाते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार का प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, इस प्रकार से सखियां चितवनी में ऐसा धारणा कीजिए कि हम सभी सखियां सुखपालों में बैठ करके आती हैं, यहाँ पर आती हैं मतलब आ रही हैं, और जैसे सुखपाल उतरते हैं सखियां चारों तरफ की शोभा दिख करके दौड़ पड़ती हैं। कोई सखियां डालियां पकड़ करके वृक्षों के भूमों में चढ़कर दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं, कोई झूला झूलने लगती हैं। तो यहाँ पर फर्श में देखिए कितना जो है प्लेन है और साफ स्वच्छ हीरे मोती के समान जगमगाता हुआ फर्श है। यहाँ पर दौड़ने और फिसलने लगती हैं, खेलने लगती हैं, धामधनी के साथ में चल रही हैं, कोई पशु पक्षियों के साथ में खेल रही हैं, कोई दौड़ते हुए आगे पालंदर की मोहल्लात में, चारों घाटों में, चारों तरफ यहाँ पर बेशुमार प्रकार का आनंद है। सुंदर सा जी दिखेंगे ये देखो कुसर ताल का टापू महल है, यहाँ पर भी 14 की रात में आते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार से रामती करते हैं, नृत्य करते हैं, चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। यहाँ पर धामधनी का देखिए लीलाओं में स्वरूप तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले का स्वरूप देखना है, श्यामा जी का स्वरूप, सखियों का स्वरूप और अपना स्वरूप भी, स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए फिर लीलाओं का ध्यान करना है। किस प्रकार हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्वरूप मात्र दिखना, मैंने कई बात बताया है, मात्र राज्य का दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी, लेकिन लीलाओं का, प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। प्रेममयी लीलाओं का ध्यान चितवनी और जी सृष्टि नहीं कर सकती। प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिना इसी नानक बाई
या घाटों या पाल पर हक रोहे खेल कर। घाट यानी चारों घाट या चौरस पाल, ढलकती पाल, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हरे, वहां पर हक रोहे खेल। राज्य भी खेलते हैं सखियों के साथ में, सखियां राज्य के साथ खेलती हैं, श्यामा जी सखियां सब मिल करके। राज्य कोई मात्र सत्ता का स्वरूप खड़े रहने के लिए नहीं है, प्रेम के स्वरूप है। और फैमिली की बातें देखिए संसद, आदमी जब बाहरी व्यक्ति से मिलता है तो थोड़ा सा मर्यादा के हिसाब से मिलता है, परिवार के सदस्य जब आपस में मिलते हैं तो कोई औपचारिकता नहीं रहता। उसी प्रकार राज्य जो है प्रेम के स्वरूप के से स्वयं आएंगे और मेरे हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, चल अपन झूला झूलते हैं, चलो जा करके हम थोड़ा घूम करके आते हैं। घुमाने के लिए एकांत जगह में मुझे हाथ पकड़ करके ले गए। स्वयं आशिक है सुंदर साहब जी, बार बार रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ता वहां पर। राजी तो स्वयं आशिक है, मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं और मदहोश नशीली दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे हैं। यही नजर अंगनांग में चुभ रहत निस्दिन। राज्य मेरी तरफ किसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे और मुझे देख करके खो गए थे, मेरे सुंदर स्वरूप को निहार रहे थे। ठीक है, प्रेम का जो है लीला का सारा वर्णन वाणी में किया है, उसके अनुसार सारा चिंतन चितवन ध्यान करना है सुंदर साथ जी। खूबी अजब इन वन की, जो वन ऊपर पाल, और पाल के ऊपर जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं, उसकी बहुत ही अद्भुत शोभा है। खूबी अजब इन वन की, यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं। मैंने बताया सुंदर साथ जी, ये जो यहाँ पर एक ही भवन दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम दूसरे जगह से इसका नक्शा देख सकते हैं। 7 घाट में किस प्रकार के वन हैं, उसका उदाहरण यहाँ से हम ले सकते हैं। जिस प्रकार 7 घाटों में वन है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम वृक्षों की 5 भूमि समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर सात घाटों का जो वर्णन है देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से वृक्षों की भौम कैसे होती। देखिए वृक्षों की भौमें समझने के लिए मैं स्पेशली नक्शा दिखा रहा हूँ। देखिए पहले तना होता है, फिर डालियां निकलती हैं, छत बन जाता है, फिर से तना निकलता है, फिर डालियां होती, फिर छत बन जाता है। यहाँ पर मैं महावन का चित्र से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सखियां जैसे यहाँ पर कुछ सखियां दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, कुछ सखियां यहाँ पर खेल रही हैं, और यहाँ पर हिंडोले प्रत्येक भौम में लगे हुए हैं। प्रत्येक भौम में डालियों के मेहराबों में हिंडोले भी लगे हुए हैं, तो सभी जगह डालियों में हिंडोलों में झूला भी झूल रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर साथी ये बहुत ही अद्भुत शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। ये नक्शा ये भी देखेंगे, यहाँ से हम कुछ कुसर तालाब का उदाहरण ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर वृक्षों की 5 भूमि दिख रही है 7 घाटों में, 1 2 3 4 5 और ये छोटी 4। अब यहाँ देखिए हौज कौसर देख रहे हैं ना, ये जो पूरा ढका हुआ ऐसा लग रहा है, ये कारण क्या है कि वृक्षों की डालियां तालाब के जल चबूतरे तक फैली होती है, इसलिए बाहर से दिखेंगे तो क्या कि चौरस पाल भी दिखाई देगा नहीं और ढलकती पाल भी दिखाई नहीं देगी, सीधे बीच में तालाब दिखाई देगा और टापू महल भी दिखाई देगा 3 भूमि का। बाकी चारों तरफ वृक्षों से ढका हुआ है, 13 देवरी, 16 देवरी और 9 देवरी, इसके अलावा 128 बड़ी देवरियां, 124 छोटी देवरियां, सभी वृक्षों के भूमों के नीचे है, वृक्षों की भूमों के नीचे ढपे हुए हैं वो। और झुंड के घाट की 5 भूमें तो वृक्षों की 5 भूमों से मिलती है, इसलिए वो भी एक्स्ट्रा ऊंचा, अधिक ऊंचा तो वो भी नहीं है। देखिए स्पष्ट कर दिया, दिहोरिया उलंग के डारे लटक रही माहे ताल। जो वृक्षों की डालियां हैं, छोटी देवरी, बड़ी देवरी, सभी को क्रॉस करके जल चबूतरे तक छाई है। देखिए ये वृक्ष कहाँ पर है, चौरसपाल पर है किनार पर, लेकिन जो ये 124 छोटी देवरी, 128 बड़ी देवरियां आई हैं, डालियां उनके ऊपर से होते हुए
कटिपाल के ऊपर से होते हुए जल रॉस के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक आई है। जल चबूतरे तक डालियां छाई हैं पूरे 5 भूमों की। ऊंचावन ऊपर पाल तालाब के ऊंचावन मुझको सर तालाब का जो पाल है उस पाल पर 5 भूम ऊंचे वृक्ष हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, है ना। तालाब का जो पाल है, तालाब के ऊपर जो पाल है नहीं चौरस पाल है, और चौरस पाल पर बड़ोवन के जो वृक्ष हैं 5 भूम ऊंचे हैं, जिनकी लंबी डालियां 3 में बने हिंडोल, उनकी बहुत ही लंबी लंबी डालियां हैं। सुंदर से देखेंगे सर तालाब में 128 हांस है और एक हांस है 500 मंदिर का चौड़ा। अब एक हांस है 500 मंदिर का चौड़ा और एक हांस में एक ही वृक्ष है। 128 हांस में 128 वृक्ष होते हैं, तो वो जो वृक्ष हैं दोनों तरफ 250 मंदिर के डालियां निकलती हैं, तब जाकर के बाजू के वृक्षों से मिलती है। तो एक मेहराब जो है 500 मंदिर का ही होता है, लेकिन उसमें आधी मेहराब इधर के वृक्ष राइट साइड के वृक्ष और आधी मेहराब लेफ्ट साइड के वृक्ष से आई है, तो दोनों मिलकर के 500 मंदिर की लंबी मेहराब हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं जिनकी लंबी डालियां, बहुत लंबी लंबी डालियां, और उन डालियों पर बने हिंडोले, झूले लगे हुए, सभी मेहराबों में एक एक हिंडोले लगे हुए हैं। अंदर किनारे पाल पर द्योहरियां बराबर, इस प्रकार अंदर किनारे पाल पर द्योहरियां बराबर। अंदर की तरफ जो चौरस पाल है उसके भीतरी तरफ की किनार है, देखिए भीतरी किनार पर एक तो कटी पाल में 124 छोटी द्योहरियां हैं, और भीतर से दूसरा हिस्से में जहां देखिए वृक्ष जो है 500 मंदिर, यहां से बाहरी तरफ से 500 मंदिर की दूरी पर तीसरी हार है वृक्षों की। उसके बाद भी 500 मंदिर चौरस पाल के बसते हैं, इसमें से एक 250 मंदिर में बड़ी द्योहरियां हैं और दूसरे 250 मंदिर में कटीपाल 124 छोटी द्योहरियां। तो कटीपाल वाले हिस्से में भी कोई वृक्ष नहीं है और बड़ी द्योहरियों वाले हिस्से में भी कोई वृक्ष नहीं है। ये भीतरी तरफ जो है द्योहरियां हैं, भीतरी तरफ वाले हिस्से में 128 बड़ी द्योहरी है, 124 छोटी द्योहरी है, कटीपाल है। जिसे कहें शोभित किनारे गिरदवाय अति शोभा सुंदर। यहाँ पर किनार पर, भीतरी किनार पर चारों तरफ बहुत ही सुंदर शोभा है द्योहरियों की। 128 हांस में यहाँ पर जवाहरदास जी के वृत्त के अनुसार देखेंगे 128 हांस अलग अलग 128 रंगों के हैं, और जो देहरी को की प्रत्येक हांस की संधि पर देहरियां आई हैं, तो एक एक देहरी 2-2 रंगों की हो जाती है, एक देहरी 2 रंगों की हो जाती है। इस प्रकार से देहरियों की, और उसमें एक एक रंग में भी अनेकों रंग के रत्न जड़े हैं, अनेक रंगों की चित्रकारी है, अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। तो बताइए वहां का फर्श, देहरी, थंबे, वृक्ष भी जगमगाते हुए हीरे मोती जवाहरात के समान है। कितनी सुंदर शोभा आप देख सकते हैं। ऊपर वन बुजरक कई हिंडोलों हिचत 5 भौमों में, वृक्षों की ऊंचाई 5 भौम है, बड़े ऊंचे और लंबे चौड़े वृक्ष हैं, और उसमें प्रत्येक भौमों में हिंडोले आए हैं, प्रत्येक जो डालियों की मेहराबों में हिंडोले आए हैं 5 भूमों में। उसमें सखियां झूला झूलती हैं। तो सुंदर साथ जी हमको चितवानी में देखना कि हम झूला झूल रहे हैं, मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ में बैठ करके झूला झूल रही हूँ। राज्य जी के साथ किस प्रकार झूला झूलते हैं सुंदर साथ जी, हमने जो है अच्छी तरह से कई बार देखा भी है सुंदर साथ जी। यहाँ पर और भी देखना तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ श्यामा जी ही झूला झूलती हैं ऐसा अब देख सकते हो कि राज्य श्यामा जी भी झूला झूल रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। लेकिन चितवनी में बहुत वैरायटी भी जरूरी है, क्योंकि यह माया में हम बैठे हैं, यहाँ पर वहदत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि परम धाम में क्या होता है कि देखने मात्र से ऐसा अनुभव होता है कि श्यामा जी नहीं, मैं झूला झूल रही हूँ ऐसा अनुभव होता है। श्यामा जी झूला झूलती हूँ तो भी ऐसा अनुभव होता है कि मैं झूला झूल रही हूँ राज्य जी के साथ में। लेकिन यहाँ पर हमको चितवनी में ऐसा अनुभव करना पड़ेगा कि मैं राज्य जी के साथ में झूला झूल रही हूँ। यहाँ पर कौन बैठा है? मैं बैठी हूँ राज्य जी के साथ में, राज्य जी के साथ में अंश से लगा करके राज्य जी मुझे कितना प्यार कर रहे हैं,
इतना प्यार करते हैं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्वयं आशिक है। आशिक क्या होता है? हम बोलेंगे देखो परेशान कर दिया तूने, संसार में कोई ज्यादा बार बार परेशान कर दिया बोलेंगे, पर हम ऐसा नहीं सुना था। यहाँ तो सभी चाहते हैं कि कोई उनको बहुत ज्यादा प्यार करे। संसार में भी चाहते हैं लोग, लेकिन संसार में ऐसा कोई मिल पाता नहीं, सभी का लिमिटेड होता है। प्यार करते भी हैं, या औपचारिकता शिष्टाचार है, या अपना कर्तव्य का बोध है परिवार के प्रति, पति पत्नी बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्य का बोध है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो जो है मोह का संसार है, प्यार यहाँ पर बदलता जाता है। लेकिन यहाँ पर रूह मेरे तुम्हारा आशिक, राज्य तो हमारे आशिक है। वहां पर हमारी तरफ कितना हमको रिझाने का प्रयास करते हैं। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। हमको राज्य का स्वरूप देखने से प्रेम और आनंद प्राप्त होता है, लेकिन राज्य को कहाँ से प्राप्त होता है? यदि राज्य को हमसे आनंद प्राप्त ना हो तो फिर वो आशिक कैसे? यही तुम्हारा आराम कहा ना। राज्य को हमसे, हम सखियों का स्वरूप देखने से, हमसे बातें करने से उनको आनंद प्राप्त होता है। हमें राज्य के कोमल स्पर्श से हमको प्रेम प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता, तो राज्य को, हमारे कोमल स्पर्श से राज्य को आनंद प्राप्त होता है ना। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर, इसलिए राज्य पल पल हमारे, क्या बोलते हैं, दीवाने, पागल प्रेमी दीवाना जैसे राज्य हमारे प्रति वहां पर पल पल प्रेम और आनंद में राज्य डूबे हैं, और हम राज्य के प्रेम आनंद में पल पल डूबे हैं। रस परस का नाता है। सुनना चाहिए। कई डारी बन झूमत, कई सखियां क्या करती हैं, डालियां पकड़ करके लटकती है। डालियां पकड़ करके, डालियां भी चेतन, वृक्ष जो है चेतन है, तो जैसे मान लो डालियां उनके हाथ हो गए, तो वृक्षों ने अपनी डालियां नीचे किया, मानो कि अपने हाथ नीचे कर दिया, डालियां पकड़ करके सखियां सीधे ऊपर लटक जाती, ऊपर पहुंच जाती हैं दूसरी बॉम में, या डालियां पकड़ करके झूला झूलती हैं। इस प्रकार कई विध खेल कर कई प्रकार से खेलती हैं। फिरते आए घाट लग, चारों घाट बराबर, इस प्रकार चारों घाटों को शोभा देकर, चारों तरफ घूमते हुए चारों घाटों की शोभा हमने देखा। तो चारों घाटों की शोभा देखा, चारों घाटों में इच्छा अनुसार झूला झूला, आनंद लिया वहां पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारों घाटों की शोभा देखते हुए, खेलते हुए, अब आगे कहाँ चलना है? पाल अंदर की महलात, कम ज्यादा इनमें नहीं। अब देखो पाल अंदर, चारों घाटों में से किसी की शोभा ज्यादा या कम नहीं कह सकते, सभी की शोभा ज्यादा ही है, किसी की भी कम नहीं है। किसी के कम हो तब तो तुलना करके, लेकिन 16 देवरी की घाट की शोभा 9 देवरी की घाट से ज्यादा है। ज्यादा मतलब वो कम हो जाएगा ना, इसलिए कम कुछ भी नहीं, सभी के सभी घाटों की शोभा एक से बढ़कर एक है। अब देखो पाल अंदर, पाल, चौरस पाल के नीचे पाल अंदर के मोहलात हैं, उसकी शोभा देखिए। आगो फिरता चबूतरा, हाथ लगता अब यहाँ पर चारों तरफ आगो फिरता चबूतरा, यहाँ पर जलरोष की बात चल रही। किनार पर जलरोष है, जहां पर हाथ लगता जल। जलरोष का मतलब ही होता है सुंदर साहब चीज, जहां पर हाथ लगता जलो, ये है जलरोष। और ये देखिए ये है जल चबूतरा, जहां पर कमर भर गहरा जल होता है। जलरोष का लेवल और पानी का लेवल एक बराबर होता है, चाहे जमुना जी के किनारे जलरोष हो, चाहे किसी भी नहर के किनारे हो, कहीं पर भी हो, सागर के किनारे भी जलरोष हो। तो जलरोष का मतलब ही होता है जिसका लेवल और पानी का लेवल एक बराबर होता है। पाल जो है वो कमर भर ऊंचा होता है या बम भर ऊंचा होता है। पाल तो ऊंचा ही होगा, लेकिन जलरोष हमेशा बराबर लेवल में होता है। जल चबूतरा हमेशा ही कमर भर गहरा होता है। और यहाँ पर जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं चारों तरफ से। ऐसे तो सीढ़ियों की जरूरत नहीं, लेकिन लीला, अलग अलग प्रकार की लीलाओं में जैसी इच्छा होती सखियों की, उसके हिसाब से सखियां कोई सीढ़ियां से चढ़ते हुए उतरते हुए नीचे जाती हैं जल की जमीन तक, कोई वैसे ही छलांग लगा करके सीधे नीचे पहुंच जाती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आगो फिरता चबूतरा, चारों तरफ जल रोष है 500 मंदिर की चौड़ाई में, जहां से हाथ लगता हुआ जल है।
अलग अलग द्वार ऊपर बने जिन्वित हो तो मेहराब, और इसके ठीक सामने हम देखेंगे सुंदर साहब जी, यहाँ जलरोष के सामने द्वार बने हुए, बड़े दरवाजे छोटे दरवाजे। यहाँ पर, यहाँ से हम पाल अंदर के महलों में भी जा सकते हैं और सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल में भी जा सकते हैं। ये द्वार बने हुए हैं सुंदर साहब जी, इसको समझ लेंगे कैसे हैं ये देखिए, जो बड़ी देवरियां हैं, यहाँ से दूसरे हिस्से में, बाहर के से तीसरे हिस्से में, 250 मंदिर के चौड़े तीसरे हिस्से में बड़ी देवरियां हैं बाहर की तरफ से। तो बाहर की तरफ से चौथा हिस्सा कहो, चाहे भीतर की तरफ से पहला हिस्सा कहो, देवरियों के ठीक सामने ये चांदे हैं और चांदों से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी। जहां आमने सामने सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर छोटी मेहराब है, इसके ऊपर छोटी देवरी है, और जो चांदा है उसके नीचे बड़े दरवाजे हैं, और यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं बड़े दरवाजे से, और यहाँ छोटे दरवाजे से भी पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। बड़े दरवाजे से चौरस पाल में नहीं जा सकते, यहाँ से पाल अंदर के महल में जा सकते हैं, लेकिन छोटे द्वार से सीढ़ियां चढ़ करके चौरस पाल पर भी आ सकते हैं और पाल अंदर के महल में भी जा सकते हैं। ये छोटी देवरियां कटीपाल के हिस्से में है और बड़ी देवरियां ये वाले दूसरे हिस्से में है, भीतर की तरफ से दूसरे हिस्से में। इसलिए इसको करें अलग अलग द्वार ऊपर बने चिन्हित होत मेहराब। इस प्रकार जलरोष के सामने जी, जलरोष के ठीक सामने दरवाजे ही दरवाजे बने। यहाँ पर जितने चारों तरफ देखेंगे, जितनी बड़ी देहरियां उतने बड़े दरवाजे हैं, जितनी छोटी देहरियां उतने छोटे दरवाजे। इस प्रकार चारों तरफ दरवाजे ही दरवाजे हैं। फिर जलरोष में, यहाँ जलरोष से जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। ताल में द्वार अलग अलग पोरे बनी बीच पाल है ना। यहाँ पर तालाब के ठीक सामने द्वार, जो पास पास में द्वार आए हैं, 128 बड़ी देहरियों के नीचे बड़े दरवाजे और 124 छोटी देहरियों के नीचे छोटे दरवाजे बने। पोरे का मतलब होता है मेहराबी द्वार। पोरी, पोरे या पोरी दोनों शब्द प्रयोग होता है। तो पोरे का मतलब क्या होता है? मेहराबी द्वार, पोरियां भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर पाल के नीचे छोटे और बड़े दरवाजे बने हैं, इसको मेहराब है ना। यहाँ पर लकड़ी का या लोहे का किवाड़ नहीं है, मेहराबी द्वार है ये बस। तो मेहराबी द्वार को पोरे कहते हैं। झलकते थंब अगले शोभा लेते हैं ताल। तो इसमें से जो सामने के थंब यहाँ छोटी देहरियों में जो दिखेंगे, यहाँ पर जो 4 थंब दिख रहे हैं ना छोटी देहरियों के, इस तरह से यहाँ भी जो थंबे हैं, अक्षी थंबे हैं, मेहराबे हैं, ये सारे इनकी जो रंग बिरंगी किरणें हैं सारे जल पर प्रतिबिंबित हो रही है। तालाब के जल पर इसके सुंदर प्रतिबिंब झलक रहे हैं। इसको यहाँ पर चौपाई में कहा जा रहा है झलकत है थंब अगले। तो सामने के थंब हैं वो शोभा लेते हैं ताल में, उसको सब तालाब में शोभा ले रहे हैं। अब क्यों कहो पाल अंदर की कई थंब कई मोहला। तब जो है पाल अंदर के महल, चौरस पाल के नीचे बेशुमार थंबे, थंबों की हारे, 2 थंबों की हारे जिसमें बहुत सारे थंब हैं, और मंदिरों की अर्थात महलों की 2 हारे हैं। तो पाल अंदर के मोहलातों की शोभा यहाँ पर दिखेंगे सुंदर सा जी। ये देखिए पाल अंदर के मोहलात हैं। ये ऊपर चौरस पाल इसी के ऊपर में था, चौरस पाल को भी चित्र में हटा दिया ताकि अंदर का दिख सके। तो कटीपाल तो ऐसे ही रहेगा। ये कटीपाल के नीचे ऊपर अलग अलग नहीं है, यहाँ पर एक कटीपाल की एक जैसी बात होती है। लेकिन बाकी जो 3 हिस्से हैं 750 मंदिर के चौड़े, उसको समझिए। पहले ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में देखते हैं। ये कटीपाल का हिस्सा 250 मंदिर का चौड़ा। तो कटीपाल से लेकर के संक्रमणिक सीढ़ियों तक 750 मंदिर की चौड़ाई है। 750 मंदिर की चौड़ाई में ये महलों की पहली हार, फिर थंबों की 2 हारें हैं, 3 गलियां, फिर महलों की दूसरी हार है, फिर 1 गली है। ये 6 चीजें, 1 2 3 4 5 और 6 मंदिरों की 2 हारें, 3 गलियां और 1 गली, कुल मिला के 4 गलियां और महलों की 2 हारें हैं। ये सभी हिस्से 125 मंदिर के चौड़े हैं, 125 की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से
125 का 6 से गुणा करेंगे तो 750 होता है। 750 मंदिर की चौड़ाई में महलों की 2 हारें हैं और इसमें 4 गलियां हैं, जिसमें से एक गली अलग है, 3 गली इधर साथ में है। ये जो थंबों की 2 हारें हैं, इसमें किस प्रकार से हम देखेंगे, ये देखो थंबों के दोनों हारों पर मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं यहाँ पर, और ये देखिए मंदिरों की पहली हार, मंदिरों की दूसरी हार, और ये एक गली जो अलग से है, और उसके बाद कट्टीपाल की सीढ़ियां। ये हाथ का बनाया हुआ नक्शा है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ ने हाथ के नक्शे भी कितने मेहनत करके बनाए हैं, देखिए। अब ये मंदिरों की पहली हार यहाँ पर किनार पर छिप गई है, फिर थंबों की 2 हारें हैं, उसके बाद मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली, और फिर कट्टीपाल। तो कट्टीपाल में मैंने बताया था दाएं में सीढ़ियां जो उतरी हैं, छोटी देवरियां कट्टीपाल के हिस्से में है ये सब। ये जो छोटे दरवाजे, ये बड़े दरवाजे, बड़े दरवाजे से जाएंगे तो भी जलरोस में पहुंचेंगे, छोटे दरवाजे से जलरोस में भी जा सकते हैं, और ऊपर सीढ़ियां चढ़ के चौरसपाल में भी जा सकते हैं। ये महलों मंदिरों की दोनों हारें हैं। इस प्रकार से ये यहाँ से जलरोस, और यहाँ सीढ़ियां और छोटे बड़े दरवाजे, और फिर पाल अंदर के माहौल में सीधे आना जाना कर सकते हैं यहाँ से। कई दहलाने कई मंदिर, एक खूबी कहीं ना जाते, इस प्रकार से पाल अंदर के माहौल अर्थात चौरस पाल के नीचे बेशुमार दहलाने थंबे मंदिर हैं। दहलान किसे कहते हैं, जो गली है उसी को दहलान कह सकते हैं। और कई मंदिर हैं, खूबी कहीं नहीं जाते, बेशुमार शोभा लीला विहार के स्थल हैं। ऊपर का भी वर्णन कर रहे थे, ऊपर में चारों घाट, वृक्षों की भौमें, और चौरस पाल, ढलकती पाल, कट्टीपाल, वो सब सारा वर्णन किया। इसके अतिरिक्त पाल अंदर के महल हैं। इस प्रकार सभी जगह में सखियां धाम धनी के साथ में बेशुमार हास विलास करते हैं। थंब 2 हारे बनी अंदर महल, कई और वहां पर थंबों की 2 हारें, 3 गलियां हैं। इस प्रकार से अंदर कई प्रकार के महल है। थंबों की 2 हारें मैंने बताया सुंदर जी अभी, फिर से देखिए ये थंबों की 2 हारें हैं। मंदिरों की दोनों हारों के बीच में थंबों की 2 हारें, और इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो भी देखिए ये मंदिरों की 2 हारें हैं, और बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गलियां। कई बैठकें जुदी जुदी जिनसो कहाँ लगता हूँ, कई ठोर, इस प्रकार से बहुत खुसर तालाब में, चौरस पाल, ढलकती पाल, पाल अंदर के, मतलब सभी जगह कई प्रकार के जिनसो है ना, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के वहां पर बैठकें, सिंहासन, कुर्सियां रखी हुई हैं, और वहां पर खेलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, सभी प्रकार का सुख धाम धनी के साथ में विराजमान होकर के ऐसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं सुंदर साथी। अभी इस प्रकार का हमारा जो स्थिति ना, इस प्रकार से नहीं जमेगा। एक नई नवेली दुल्हा दुल्हन होते हैं तो कैसे आपस में बैठ करके, या प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो कैसे बैठ करके आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं। वहां वाला सिचुएशन देखो, 16 साल के दुल्हा दुल्हन जैसे स्वरूप, राजकुमार राजकुमारी जैसा सुंदर स्वरूप, और प्रेम भी सुंदर साथ जी, पल पल बढ़ता हुआ आपस का प्यार राज्य सखियों से, और सखियां राज्य से कितना प्यार करती हैं उसका उनको पता चलता है वाणी पढ़ने से, लीलाओं के द्वारा। यह जुगत सब पाल में गिनती ना होए हिसाब, इस प्रकार से पाल में सारा जुगत है ना, सारी शोभा है, सारी प्रकार के लीला विहार के स्थान है, और ऐसे बेशुमार गिनती ना हो साहब, बेशुमार लीला विहार के स्थान है जहां पर धाम धनी सखियों के साथ में प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। थंब द्वार जो झलकत सो कहाँ कहे जुबा ख्वाब, यहाँ पर थंब द्वार, थंबों में जो मेहराब बने हैं उसको बोलते हैं थंब द्वार या मेहराबी द्वार। तो मेहराबी द्वार, एक एक थंबों में इतने रत्न जड़े हुए हैं, जैसे सोने के मणिमय थंब हैं, रत्न जड़ित थंबे हैं। मेहराबों में कितने सारे रत्न जड़े हैं, और सभी चीजें स्वप्रकाशित हैं। थंबों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, फर्श से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, मेहराबों से, छत से, वृक्षों के डालियों, फल फूल पत्तों से, चारों तरफ जहां देखो वहां से रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। इस झूठी ख्वाब के जुबान से इसका यथार्थ रूप से कितना वर्णन किया जाए। और सीढ़ियां चारों घाट की, तो दरवाजे ना है। अब देखिए मैंने बताया था ना, छोटी देवरियां, देखिए चारों घाट, ये 16 देवरी के घाट का दिशा हो गया, ये झूम का घाट,
और ये 9 देवरी के घाट के तरफ और ये 16 देवरी के घाट की तरफ। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ जी देखेंगे, यहाँ पर छोटी देवरिया नहीं आई है। यहाँ पर एक्चुअल में 4 थंबों के बीच में 3 मेहराब आए हैं। यहाँ पर 4 थंबों के बीच में यहाँ पर 3 मेहराब आए हैं। मैं कलर भी नुस्खे में दिखाऊंगा आपको अभी। ये देखो 4 थंबों पर 3 मेहराब दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, इसलिए यहाँ पर छोटी देवरी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर छोटे और बड़े दरवाजे नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरी जगह जिस प्रकार से मेहराबे और दरवाजे हैं वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जैसे ये दरवाजे हैं ना, चांदों के नीचे बड़े दरवाजे और छोटी में देवरियों के नीचे छोटे द्वार, इस प्रकार से चारों घाटों में भी नहीं है। चारों घाटों में नहीं है सुंदर साथ जी, ठीक है। घाटों की सीढ़ियां 16 देवरी के घाट में नहीं है, लेकिन ये जो चांदा है ये चारों घाटों में एक जैसा है। 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, ऊपर और नीचे दोनों चीजें चारों घाटों में एक समान है। और यहाँ पर हम एक चीज और देखना चाहें, ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पालंदर के मोहलात का वर्णन है, लेकिन 3 दिशाओं में घाटों की सीढ़ियां उतरी है ना, तीसरे हिस्से में घाटों की सीढ़ियां उतरी है। तो तीसरा हिस्सा कौन सा है? एक गली और मंदिरों की दूसरी हार का हिस्सा। यहाँ पर पहले हिस्से में मंदिर पहली गली हो गई, दूसरे हिस्से में 2 गलियां हो गई, तीसरे हिस्से में ये मंदिरों की दूसरी हार और ये एक गली। यहीं पर तो सीढ़ियां उतरी हैं, यह सीढ़ियां उतरी हैं, इस कारण यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर का छत थोड़ा तिरछा हो जाएगा और ये जो गली है वो भी एकदम छोटी हो जाएगी। यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हैं, इसलिए यहाँ पर जो है झुक करके भी जा सकते हैं, ऐसा लिखा है। ये तो यहाँ से हम ऐसा आकर के फिर यहाँ से घूम करके भी जा सकते हैं। गली यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट होता है, यहाँ पर जहाँ सीढ़ियां उतरी है, क्योंकि सीढ़ियां इस गली और मंदिर वाले हिस्से में ही उतरी हैं। दूसरी मंदिरों की हार और गलियों में तीनों दिशाओं में ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर जो सीढ़ियां उतरी हैं इस कारण से तिरछा हो जाता है ना वहां पर, तो मंदिरों की भी जो छत है वो भी थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, मतलब अंदर की तरफ ऊंचाई कम होते हुए, और गलियों में भी यहाँ पर ऊंचाई कम होते हुए है। तो यहाँ किनार से झुक करके जा सकते हैं नीचे नीचे, या तो फिर यहाँ पर आकर के इसे घूम करके जा सकते हैं। यहाँ पर जो चौक है, यहाँ से एक मेहराब से सीढ़ियां, क्योंकि केवल एक मेहराब के सामने सीढ़ियां उतरी है। एक मेहराब 250 मंदिर की, सीढ़ियां भी 250 मंदिर की चौड़ाई में है। एक मेहराब के सामने सीढ़ियां उतरी हैं, तो यहाँ से इस मेहराब से इस चौक में आकर के फिर इस मेहराब से वापस गली में जा सकते हैं, या तो दूसरा तरीका यहाँ पर नीचे थोड़ा सा सकरा जगह है, झुक करके भी जा सकते हैं। ऐसा जवाहरदास जी के विरुद्ध में भी वर्णन आया सुंदर साथ जी। और सीढ़ियां चारों घाट की, इत दरवाजे ना है, तो छोटी देवरियां छोटे दरवाजे यहाँ पर नहीं है। तीत मोहलात है अंदर बिना हिसाबे में है, तो वहां से भी पाल अंदर के महल में जा सकते हैं, जहां पर बेशुमार महर थम्बे मेहराबे हिंडोले आए हुए हैं। चारों हिस्से ताल के महल बने इन ठाट, इस प्रकार उसको सर तालाब के चौरस पाल में जो चारों हिस्से हैं, चौरस पाल के 4 हिस्से मैंने बताया था, फिर भी देखना तो एक बार और देख लेते हैं। आइए, चौरस पाल 1000 मंदिर की चौड़ाई है। इसमें 250 मंदिर के चौड़े 4 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से पर ये वृक्षों देख सकते हैं, वृक्षों की दोनों हारे पहले हिस्से के दोनों किनार पर है, और चारों दिशा में 4 घाट हैं। दूसरे हिस्से में पड़साल कहा गया, खाली जगह है, लेकिन इसके भी बाहरी भीतरी किनार पर वृक्षों की हारे हैं। तीसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां हैं। यहाँ पर बाहरी किनार पर तो वृक्ष है, लेकिन भीतरी किनार पर यहाँ वृक्ष नहीं। इसके बाद ये चौथे हिस्से में कटीपाल है, तो बाहरी तरफ से हम देख रहे हैं, तो बाहर की तरफ से चौथे हिस्से में ये कटीपाल है। तो चारों हिस्से यहाँ पर ये बताया जा रहा है। महल बने इन ठाट, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य से युक्त महल बने हुए हैं, और झुंड ऊपर चारों चौक के जो बने चारों घाट, इस प्रकार झुंड ऊपर चारों चौक के। चारों जो चौक हैं अर्थात चारों घाट में जो 4 चबूतरे हैं
वहां पर वृक्षों का झुंड आया हुआ है। अलग अलग जगह में उसका कंडीशन अलग अलग बताया मैंने। जैसे कि 9 देवरी के घाट में चारों कोनों पर 4 वृक्ष हैं। 13 देवरी के घाट के चबूतरे के चारों कोनों में भी 4 वृक्ष हैं। 16 देवरी के घाट के चबूतरे के चारों कोनों में 4 वृक्ष हैं। झुंड के घाट में कुछ अलग ही ज्यादा ही वृक्षों का झुंड है। यहाँ पर 8 वृक्ष दीवार के रूप में है। वैसी शोभा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वृक्षों की दीवार नहीं कहा। 9 देवरी के घाट में चारों कोनों पर 4 वृक्ष कहा, लेकिन वृक्षों की दीवार कहा यहाँ पर नहीं कहा। यहाँ पर चारों कोनों पर 4 वृक्ष तो कहा, लेकिन वृक्षों की दीवार यहाँ पर नहीं कहा गया। वृक्षों की दीवार मात्र झुंड के घाट में कहा गया, इसलिए वहां पर ज्यादा ही बड़ा झुंड है, तभी तो उसका नाम झुंड का घाट पड़ा। ये सभी में एक जैसा होता तो फिर उसका नाम क्यों झुंड का घाट? तो अलग तो होना चाहिए ना, डिफरेंट। घाट झुंड तालाब के पहाड़ियां तरफ जल, इस प्रकार झुंड का घाट और होचकोसर तालाब, फिर वहां से जल की तरफ सीढ़ियां उतरी हैं 3 घाटों में, और कट्टीपाल की सीढ़ियां चारों तरफ उतरी हैं। देवरियां चबूतरे शोभित मिसल, इस प्रकार से वहां पर बड़ी देवरियां छोटी देवरियां सभी की शोभा आई हुई है। अपने इस हिसाब से चारों तरफ देखेंगे तो बड़ी देवरियां छोटी देवरियां चारों तरफ घेर करके शोभायमान है। यहाँ पर देख सकते हम चारों तरफ घेर कर इस प्रकार से चौरसपाल के ऊपर बहुत ही अद्भुत शोभा आई हुई है। चौक थंब कठेड़े बैठक चारों घाटन, इस प्रकार से चारों तरफ चौक चबूतरे थंब कठेड़े और बैठकें बनी हुई हैं सुंदर साथ जी। बैठकें जहां पर बैठने की जगह होती है। यहाँ देखिए ये जो चांदा है, यहाँ पर भी बाहरी किनार पर कठेड़ा है। सीढ़ियां जो उतरी हैं तो सीढ़ियों के दोनों किनार पर जो हम देखेंगे, सीढ़ियों के दोनों किनार पर भी यहाँ पर कमर भर ऊंची दीवार कांगरी से युक्त तो बनी हुई है। ये चांदा यहाँ पर भी बैठक है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदा है। यहाँ पर भी बाहरी जल की तरफ जो किनार है वहां पर कठेड़ा है, और भीतर की तरफ तो चौरसपाल पे जा सकते हैं। यहाँ जो छोटी देहरी है इसके ऊपर भी किनार पर कठेड़ा बना हुआ है। इसी प्रकार चौक चबूतरे बैठकें कठेड़े चारों घाटों में चारों तरफ बहुत ही अद्भुत शोभा। जो बन खूबी पाल पर सो क्योंकर कहूं जुबाहित, और पाल पर जो वनों की खूबी है, बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें, उनकी 5 भवन की जो शोभा है, और उसमें जो हिंडोलों की शोभा है, उसके विषय में क्या कहें। फिर कहूं पाल ऊपर जो देखी माँ है दिल, इस प्रकार से जो चौरसपाल के ऊपर जो शोभा है तो धाम धनी की मेहर से दिखाया गया है। हृदय एक पटल है सुंदर साथ जी, लेकिन उस पटल पर इस प्रकार है, देखिए दर्पण के सामने मैं खड़ा हूं तो एक शायरी भी आता है इस विषय में। आजीवन ताउम्र में यही भूल करता रहा, धूलती चेहरे पर दर्पण साफ करता रहा। तो देखिए मिरर जो है साफ होना जरूरी है, लेकिन सामने जो खड़ा है वही तो दिखाई देगा ना उस पे। हमारा हृदय एक दर्पण है, उस पर जो है वही दिखाई देगा जो हम धारणा करेंगे, जिसको बसाएंगे। किसी सभी का हृदय निर्मल और भी लोगों का होता है। दुनिया में बहुत सारे ऋषि मुनि ज्ञानी योगी जन हुए, भक्त जन हुए, जिनका हृदय एकदम निर्मल हो गया, साफ हृदय, तरीकत दिल की बंदगी किया उन्होंने, सच्चे दिल से भक्ति किया उनके हृदय में। लेकिन जिसका धारणा किया उसी का शोभा झलका उसके हृदय में। हाँ, किसी ने विष्णु भगवान का शोभा देखना चाहा उसका हुआ, किसी ने कृष्ण का, किसी ने राम का, और किसी ने और किसी का, किसी ने निराकार का। जिसने जैसा धारणा लिया उसका दर्शन होगा। अभी भी हम जो है वाणी पर आधारित परम धाम की शोभा का धारणा लेके ध्यान करेंगे तो हमको परम धाम का ध्यान होगा ना। शोभा देखी माहे दिल, मतलब यहाँ पर राज जी ने जो दिखाया या हमने जो देखा उसकी बात है। इसमें ऐसा कि हम वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, चर्चनी सीखने का जरूरत नहीं है। दिल में पहले से ही वो चित्र पहले से ही है तो उसको सीधे दिल में देख लेंगे, ऐसा ये गलत फहमी है। हर राज्य जो दिखाना चाहे अपनी मेहर से
चमत्कारपूर्ण तरीके से जो दिखाना चाहे वो तो फिर उसके लिए कोई कंडीशन शर्त नहीं होता है, लेकिन प्रोसेस की जो बात है वो प्रोसेस यही होता है। सुंदर साथ जी राज्य कुछ दिखा दें तो उसकी बात अलग है, लेकिन हमको वाणी पर आधारित शोभा दिल में बसाना होता है। वाणी का आधार लेकर के एक शोभा दिल में बसाना पड़ेगा। यदि मात्र हृदय चक्र में ध्यान करके पूरे परम धाम या राजश्यामा जी की शोभा देख सकते हैं, फिर वाणी किसके लिए आई? वाणी की जरूरत ही क्या है? हृदय चक्र में सब देख लेते। सो कहूं मैं अर्शरोहन को देखिए मोमिन सब मिल, देखना ना, सो कहूं मैं अर्शरोहन को। ये वर्णन इसीलिए कर रहे हैं कि वो शोभा को हम सभी सुंदर साथ ध्यान के द्वारा अपने हृदय पटल पर देख सके। ध्यान के द्वारा धारणा लेंगे, यथा धारणा तथा ध्यान। देहरी आगुन चबूतरे खुले झरोखे ताल पर, इस प्रकार देहरियों के सामने 128 बड़ी देहरियों के सामने चबूतरे हैं, उसको खुला झरोका कहा गया। ये बड़ी देहरियां हैं और उसके सामने जो ये चांदा है इसको चबूतरा करके भी कहा जाता है। ये यहाँ पर बाहरी किनार पर ये मतलब ये ताल की तरफ का जो किनार है, भीतरी किनार कहो या जो भी कहो, यहाँ पर कठेड़ा है, तो यहाँ पर बहुत बैठक बनी हुई है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा, इसकी बात चल रही है। यहाँ पर दिहोरी आगो चबूतरे, दिहोरियों के सामने कटीपाल वाले हिस्से में चबूतरे हैं 250 मंदिर के लंबे चौड़े, जिससे दाएं बाएं कटीपाल की शुनिया उतरी है। उसको खुले जोरों के ताल पर कहा गया। यहाँ पर बैठे हुए हम यहाँ पर बैठ करके तालाब की शोभा देख सकते हैं। सभी चांदों में 128 बड़ी दिहोरियों के सामने तो चांदे हैं, चबूतरे हैं, इसमें यहाँ पर विराजमान होकर के हम और उसको सब तालाब की शोभा देख सकते हैं। इसलिए खुला झरोका भी क्यों कह रहे कि यहाँ पर देहरी भी नहीं है, थंबे भी नहीं है, छत भी नहीं है। इस चांदे के ऊपर वैसे डायरेक्टली कोई छत नहीं है, वृक्षों की छत आती सीधे, वृक्षों की डालियों रूपी छत है, इसलिए इसको खुला झरोका कह रहे हैं। सबो विराजत कठेड़ा नूर भरा रहियो अंबर, उसके भीतरी तरफ जल की तरफ किनार पर कठेड़ा। यहाँ पर चारों घाटों के बीच बीच गिरे द्वाय देवरियां, सब इस प्रकार चारों घाटों के बीच बीच में चारों तरफ 128 बड़ी देवरियां चारों तरफ घेर के आई हैं। याहित आगो सबो पर वन छाए रही सब, और सभी देहरियों और देहरियों के आगे जो चबूतरे आए हैं कटीपाल वाले हिस्से में, उन चबूतरों के ऊपर चारों तरफ वनों की डालियां छाई हुई हैं। सुंदर शोभा यहाँ पर बनी हुई। वनों की डालियां भी कैसी हैं? रत्न जड़ित सोने जवाहरात के वृक्ष तना डालियां ऐसे हैं जिस पर रत्न जड़ित चित्रकारी बनी है। डालियां फल फूल पत्तों सबों में सभी में रत्न जड़ित चित्रकारी बनी हुई, रत्न जड़े हुए हैं, जिससे रंग बिरंगी किरणें निकलकर चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं। जो फिरते आए चबूतरे दोरी बंद बराबर, चारों तरफ कटीपाल वाले हिस्से में जो चबूतरे आए हैं बड़ी देहरियों के सामने जो चबूतरे, उन्हीं की बात चल रही है। यहाँ पर ये जो चांदा है इसी की बात चल रही है। दोरी बंद बराबर, चारों तरफ बराबर एक लाइन में आए हैं सारे। ऊपर वन शोभे दोरी बंद, और ऊपर जो वृक्ष हैं, वृक्षों की डालियां, वृक्षों के छत बराबर एक समान संरचना, कहीं ऐसा इधर एक डाली निकल गई उधर एक तिरछी एक डाली निकल गई, ऐसा नहीं। इस संसार में ऊपर नीचे डालियां आड़ी तिरछी निकल जाती हैं। परम धाम में सिस्टमेटिक बराबर डालियां निकली। 44 हाथ का तना, 44 हाथ की डालियां और 12 हाथ में छत। ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, मैंने अभी नक्शा दिखाया था, फिर से देखिए। बराबर दोरी बंद बराबर, सबके तने देखो लाइन से एक सीध में है, एक ऊंचाई समान ऊंचाई में डालियां निकलती हैं, फिर छत बन जाता है, फिर तना निकलता है। बिल्कुल इसमें सिस्टमेटिक है, आड़े तिरछे, गहरा ना कहूं छेदर, इसलिए कहा गया। देखो ऊपर बंद शोभे दोरी बंद है, कहूं गहरा नहीं छेदर, इस प्रकार से ना कहीं ज्यादा घना भी नहीं है और कहीं कोई छिद्र या खाली स्थान नहीं है कि जहां से ऊपर छत दिखाई दे। बराबर 12 हाथ की मोटाई लेकर समान रूप से छत बनी है। सब खुले झरोके ढांप के वन झलो पाया जल पर, इस प्रकार से सारे खुले झरोखे यानी सभी चबूतरे जो चांदे अभी बताया मैंने, बड़ी देहरियों के आगे जो चांदे हैं उनको ढांप करके वनों की डालियां जल चबूतरे तक छाई हुई है। जो वृक्ष हैं इनकी डालियां सभी इसको
देवरियों को सबको ढापते हुए, चांदों के ऊपर से होते हुए, जल रोष के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक छाई हुई है ना। तो जहां उन चांदों पर जो विराजमान होंगे तो ऊपर वृक्षों की छत तो दिखाई देगी, लेकिन कोई थंबे या थंबों के ऊपर कोई ऐसी छत नहीं दिखाई देगी, महल वाली छत नहीं दिखाई देगी, वृक्षों की छत दिखाई देगी। ये शोभा अति देते हैं जो देखिए रूह की नजर, आत्मिक दृष्टि से शोभा को देखिए कैसी है। ऊपर दिहोरी तले चबूतरे, 3 तले सब मेहराब। ऊपर दिहोरी तले चबूतरे है ना। ऊपर 128 बड़ी देवरियां हैं और उसके आगे चबूतरे हैं उतने ही, और उनके नीचे तो 3 तले सब मेहराब, उनके नीचे बड़े मेहराब हैं। जितनी देवरियां उतने चबूतरे, और उनके नीचे ये मेहराब हैं, बड़े दरवाजे हैं। लेहन तो संपल लेटर प्रकरण 124 परकोटे तले छोटे द्वार में फिरता वन शोभे तले। अब इस प्रकार से परकोटे, परकोटे का मतलब क्या, कमर भर ऊंची कांगरी युक्त दीवार। तो जहां पर सीढ़ियां हैं, किनार है, वहां पर छोटे द्वार के वहां भी परकोटे हैं। देखिए छोटे द्वार है तो दरवाजे में कांगरी नहीं होता है। यहाँ पर जो सीढ़ियां उतर रही हैं छोटे द्वार के ऊपर, ये जो छोटी देवरिया है, यहाँ पर ये देखिए कठेड़ा बराबर बना हुआ है। यहाँ से कठेड़ा ऐसा आता है, घूम करके फिर यहाँ से ऐसा चला जाता है। ये चांदों के भीतरी किनार पर भी यहाँ पर कठेड़ा रहेगा। फिरता वन शोभे तले आब, चारों तरफ वृक्षों की पांछार है और भीतर की तरफ आब, आब यानी होश कुसर तालाब का जल शोभायमान है। आब ऊपर जो चबूतरा, फिरते देखिए छोटे द्वार। आब होश कुसर तालाब के सामने जो चबूतरा है, चबूतरा है ना जल रोस, जल रोस से सामने छोटे द्वार चारों तरफ घेर करके दिखाई देते हैं। दे परिक्रमा आइए, दिखाइए 4 घाट 4, इस प्रकार जल रोस पर आकर के चारों तरफ घूम करके आ जाइए। यहाँ से चारों तरफ घूम करके आ सकते हैं हम, क्योंकि ये चारों तरफ घेर के आया हुआ है, जल रोस किनार पर चारों तरफ घेर के आया हुआ है। उस जल रोस से हम चारों तरफ परिक्रमा दे करके आ सकते हैं। ये परिक्रमा सुंदर साथ जी परम धाम में परिक्रमा लगाने के विषय में कहा, देत परिक्रमा कर्म सब सोते हो, मात्र शारीरिक परिक्रमा की बात नहीं है। 7 दिन के परिक्रमा में देखेंगे तो परम धाम का ही वर्णन है। 7 दिन की परिक्रमा में, परिक्रमा क्या है हम ध्यान करेंगे तो क्या होगा, सारा कर्म बंधन छूट जाएगा। सुंदर जी श्री महामत के मोमिन को गहरा गंभीर जल देख, इस प्रकार महामती जी सब सुंदर साथ जी को कह रहे हैं यहाँ पर। पौष पसर तालाब का गहरा गंभीर जल देखिए, बहुत ही गहरा और गंभीर। गंभीरता कैसे पता चलता है, उसके ऊपर लहरों से पता चलता कितना गंभीर है। समुद्र का पानी कैसे ऊपर हिलता डुलता, तो देखने से हम समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक गंभीर गहरा जल है। यहाँ पर गंभीर मतलब उसका जो है गहराई से के विषय में, वहां पर जाने में क्या गंभीरता का मतलब खतरा है, कितना खतरनाक है वहां पर। तो परम धाम में कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन देखने से तालाब जैसा लगता ही नहीं, समुद्र जैसा लगता है। काफी लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा होशकुसर तालाब, और उसकी जो जल है ऐसे लहराते हुए बिल्कुल समुद्र की जैसे गंभीर दिखाई देती है। टापू बनियों बीच होच के शोभित अति विषक, और होशकुसर तालाब के बीच में यहाँ पर टापू महल, गहरा गंभीर जल यहाँ पर हिलता है, जो इससे इसकी गंभीरता का पता चलता है। गंभीरता का मतलब कि भाई मजाक के मूड में नहीं हो, सावधानी से गंभीर होना। हालांकि दिखने की बातें संसारिक दृष्टि से समझाया जा रहा है। वहां तो सखिया तो होशकुसर की मछलियां हैं, वहां पर कोई उनको डर नहीं लगता हो। तो वहां पर पानी के भीतर जाने में भी कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वहां तो होशकुसर की मछलियां कहा गया है। नीचे से यहाँ जमुना जी से नीचे नीचे होकर होशकुसर तालाब में चली जाती हैं। इतना निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, एक जल का छोटा सा जीव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
और बड़ी वृत्त में वर्णन है 128 हास 128 रंग के हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो जल में कोई मछली है, जिस हास के सामने से वो मछली गुजर रही है, उसी हास के अनुसार उसी रंग की दिखाई देती है वो मछली भी। यहाँ पर हरे रंग का हास है तो उसके सामने जो मछली गुजर रही है तो वो भी हरे रंग की दिखाई देगी, लाइटिंग इफेक्ट ऐसा हो जाएगा। और वही मछली दूसरे हास में जाएगी तो दूसरे रंग की हो जाएगी। इतना स्वच्छ जल है, दूध से भी, जल मिश्री से भी मीठा, ये चेतन जल है हौज कौसर तालाब। वहां पर 500 तत्वों में 5 तत्वों के गुण होते हैं। जल में पृथ्वी तत्व का भी गुण है, अर्थात यहाँ से दौड़ते हुए सीधे जा सकते हैं। पृथ्वी तत्व का भी गुण है जल में, वायु तत्व का भी गुण है। यहाँ पर जाएंगे अंदर, हवा के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सुंदर सा जी। और ये पृथ्वी तत्व जैसे कि महल वगैरह है तो वहां से महलों के बीच में से भी निकल सकते हैं। इस प्रकार से सारे वहां पर एक नूर ही नूर है चारों तरफ। टापू बनियो बीच हौज के, हौज कौसर तालाब के बीच में टापू महल, 3 भौम चौथी चांदनी है। बहुत ही सुंदर, विशेष, डिफरेंट, अति विशेष प्रकार से शोभित है। उसका वर्णन अगले प्रकरण में किया गया है, जो कि हम अगली चर्चा में कल देखेंगे सुंदर साथ जी। ताइए समय भी पूरा हो गया है, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री महामत कहे मोमिन को, गहरा गंभीर जल देख, गहरा गंभीर जल देख, टापू बनियो बीच हौज के, टापू बन्यो बन्यो बीच हौज के, शोभित अति विशेख, शोभित अति शेख, शोभित अति विशेख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, लक्ष्मण जी भी फिर से मिस हो गए हैं, उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा होगा, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, और इसके पश्चात हम अर्जी, धाम धनी से अर्जी का गायन करेंगे। तो अर्जी गायन के लिए मैं प्रियतम और सुंदर साथ जी वृंदा जी से निवेदन करूंगा, धाम धनी का अर्जी का गायन करेंगे वृंदा जी। इसके पश्चात आनंद मंगल के लिए मित्र पराजुली सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे आनंद मंगल गायन करने के लिए। वृंदा जी। महात्मा जी हजूर प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों पूरे धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, हम जैसे तुम जिना करो, पिया तलफ तलफ जाए जीव जी, जिवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किना से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी सामर्था दिना, रह न जात रोया जी, जन्म आंधे जो मैं होती, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप खाओगे पिया, देखूंगी नैना भर जी, यह पुकार पिया सुन के अबा, गिला करो अबा जी न जी, क्षण क्षण खबरा
लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतरा लखे पिया, दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी, कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास भी लास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इसक सो से वाह करूं पिया, सब अंगों सा छात जी, सदा सुख दाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इना बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इना बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी, अर्ज करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ने बहुत ही दिल के भाव से अर्जी किया। सुंदर साथ जी, ये अर्जी कोई लौकिक अर्जी नहीं है, ये तो एक शरणागति समर्पण की बात है। तुम हो तैसी कीजियो, इसमें जो है अपना जो है धाम धनी के प्रति समर्पण की बात है, शरणागति की बात है कि हार्या 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 अहंकार की हम तो जो है तुम हो तैसी कीजियो, हमारे जैसा नहीं करना, हम तो जो है आपको भूल गए लेकिन आप कभी भी भूलना नहीं। तो सुंदर साथ जी, लौकिक प्रार्थना की जो बात आती है उसका वाणी में निषेध कहा गया है, ये तो धाम धनी की बातें हैं। ताई सुंदर साथ जी अब सदा आनंद मंगल में रहिए का हम गायन और श्रवण करेंगे, इसके लिए मैं मित्र पराजली जी से निवेदन करूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुसन्ता महात्मा लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा सर्वप्रथम त कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सदा आनन्द मंगल में रहिए, सदा आनन्द मंगल में रहिए, सदा आनन्द मंगल में रहिए, सदा आनन्द मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणा अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मंगल में रहिए, सदा आनन्द मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए। तन शोभे रुआ निश दिन जागे, तन शोभे रुआ निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया
निशिदिन पिउ 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 कहिए, निशिदिन राज 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 कहिए, छत्रसाल भजो धाम धनीजीको, छत्रसाल भजो धाम धनीजीको, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सदैव आनंद मंगल में रहिए। सुख दुख संसार में आते जाते रहते हैं, सम्मान अपमान सुख दुख लाभ हानि, लेकिन हर परिस्थिति में भी राज्य महाराज के मेहर का अनुभव करना एक बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में भी सदैव आनंद मंगल में रहिए, राज्य के प्रेम और आनंद का अनुभव करिए हर स्थिति में। राज्य महाराज कभी भी अपनी आत्माओं का बुरा नहीं कर सकते हैं। जो भी हो रहा है संसार में, हर छोटी बड़ी घटना राज्य महाराज जी की मेहर है, राज्य का प्रेम है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। इसलिए सदैव आनंद मंगल में रहेंगे सुंदर साथ जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो चुका है आज का। कल फिर से इसी प्रकार चर्चा में सभी सुंदर साथ उपस्थित होंगे इस समय में। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। भले जी, पेपर दीजिए।